अगर बाय मिस्टेक से क्या होता है, कभी वो कि बंद हो गया, जैसे बंद हो गया था कल कंप्यूटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए हम उस दिन का कार्य किए हुए हैं, हमें देखना है कि हमने कहाँ तक कार्य किया हुआ है, कितना कार्य किया हुआ है। तो उसको सबसे आसान तरीके से देखने के लिए पता है, लेजर जब बनाया तो लेजर एक बार बना दिया, लेजर पड़ा रहेगा, चाहे हम साल भर तक काम करें चाहे 5 साल तक काम करें। एक बार हमने लेजर बना दिया, लेजर बना रहेगा। हमने एक बार एंट्री कर दिया, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे एंट्री को तब तक एंट्री भी बनी रहेगी। और मुझे पता करना है कि कहाँ तक एंट्री किए हैं या कितना क्वेश्चन जो है एंट्री किए हुए हैं। या तो ये हो कि कभी गलत हो गया एंट्री, अमाउंट गलत डाल दिए हैं, डेबिट क्रेडिट में गलत डाल दिए हैं, नाम हमने गलत डाल दिया है, गलती से अंडर ग्रुप भी हमने गलत डाल दिया और एंट्री भी कर चुका है। तो सबके सुधार कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, वो देखने के लिए सबसे सिंपल और एक क्वेश्चन, एक बटन है आपका, वो भी आपको पता है ट्रांजेक्शन कहाँ करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में इंटर करना है, इसी में हम एंट्री करते हैं इसी में एंट्री हम। तो ध्यान रखिए कि आपको कितना क्वेश्चन किए हैं उसको देखने के लिए पेज अप बटन का उपयोग करेंगे। एक हमने क्वेश्चन ये किया था और एक क्वेश्चन हमने ये किया था, इसके बाद नहीं है क्वेश्चन। अब सुधार कैसे करेंगे, या डिलीट करना हो कि क्वेश्चन गलत है, डिलीट करना हो, डिलीट करने के लिए हमने बताया था आल्ट के साथ डी बटन प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। बताया था मैंने आल्ट के साथ डी बटन, हो गया डिलीट। पेज अप करते हैं, आल्ट के साथ डी किया मैंने, देखिए दोनों क्वेश्चन डिलीट हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। और अगर देखना है पूरे की एक साथ, तो हमने बताया था कि आपको कि रिपोर्ट में और जो आपका डिस्प्ले दिख रहा है डी बटन शॉर्टकट की है हाईलाइट, और एक बार डे बुक में डी बटन हाईलाइट है। देखिए यही पूरा आपका ट्रांजेक्शन बताता है डे बुक, तो इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। और आगे दूसरे की सुधार कैसे करेंगे, तो हमने डिलीट कर दिया। एंट्री करने के बाद बताते हैं कैसे सुधार करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने कैश सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और अमाउंट था 1.5 लाख रुपए। ठीक है, सॉरी, यहाँ से हमने कैपिटल चूज कर लिया, इसमें 1.5 लाख अमाउंट डाल दिया, कैश डेबिट। अब इसमें हमने तो एंट्री कर दिया, अब लगा कि हमने कैपिटल का जो अंडर ग्रुप है मैंने एसेट्स दे दिया हूँ और होना चाहिए था कैपिटल अकाउंट। तो उसको कैसे सुधार करेंगे, बिना डिलीट किए, बिना लेजर में गए, बिना अंडर ग्रुप में गए, कैसे सुधार करेंगे शॉर्टकट की तरीके से। ध्यान देखिएगा, बहुत काम आने वाला है। ठीक, उसको पेज अप करना है और इंटर करना है। इसमें क्या सेलेक्ट है, कैपिटल सेलेक्ट है। अब कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे, सीधे हम पहुंच जाएंगे कहां पर, अल्टर में, किसमें, लेजर, जहां से लेजर नहीं क्रिएट करते हैं वहां पे। यानी कि आल्ट के साथ, सॉरी, कंट्रोल के साथ इंटर बटन, पहुंच गया हमने कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। सीधे यहां से हमने जो भी रहे सुधार कर सकते हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कीजिए, एंट्री अपने स्थान पर है और हो गई। ठीक है, अपडेट हो गया। उसी में हमने क्या किया, सीधे कि पेज अप किया, जो क्वेश्चन किया था हमने आ गया, एंटर किया, सेलेक्ट हुआ हमारा कैपिटल, कंट्रोल के साथ एंटर किया, हमने आगे यहाँ पे कैपिटल लेना है या एसेट्स लेना है, जो भी लेना हो हमने ले करके चूज किया, एंटर किया, इंटर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया, तो बार बार एंटर कर दीजिए, ये हमारी अपडेट हो गई। ठीक है, ये ऐसे होता है सुधार डिलीट। कोई डाउट, हो जाएगा सब। ठीक है, इसके बाद में कह रहा परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा, F9 में एंट्री करेंगे इसकी। तो हम जैसे हमने बताया था कि जब F9 आएगा तो आपका अगर क्वांटिटी रेट पर मांग रहा, तो ये क्या है, आपका इनवॉइस मोड में है, क्योंकि इनवॉइस में क्या होती है, आपकी क्वांटिटी होती है, और वाउचर में क्या होती है कि डेबिट क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो हमको वाउचर में चेंज करने के लिए हमने बताया था कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका कंट्रोल भी दिया हुआ है एज वाउचर, डबल अंडरलाइन मतलब कंट्रोल बटन, कंट्रोल के साथ मैंने भी बटन प्रेस किया, वाउचर में चेंज हो गया। इनवॉइस नंबर मैंने एक डाल दिया, और कह रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट में मनीषा है, क्योंकि देने वाली व्यक्ति है, उधार खरीदा हमने इससे। और अमाउंट कितना है आपका, 36,000 रुपए, 36,000 मैंने डाला यहाँ पे, इंटर ऑन अकाउंट, इंटर हो गए। क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा है, स्टेशनरी का भुगतान किया मैंने, तो इसका एंट्री अब 5 में की जाएगी। अब डेबिट में स्टेशनरी है, यस बटन दबाया, स्टेशनरी आ गया हाईलाइट में। अब इसी में से एक स्टेशनरी है, हमने डाउन से सेलेक्ट कर लिया, और अमाउंट कितना दिया है, 2,200 रुपए। इंटर कैश सेलेक्ट किया, इंटर हो गया, एंट्री डन। लग रहा है कितना कठिन है इसमें करना। हमें जानना है कि डेबिट क्रेडिट क्या बनेगा, लेजर क्या बनेगा, वाउचर क्या बनेगा, क्वेश्चन को आराम से हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि अगर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपका कि बैंक में खाता खोला, कि SBI बैंक में खाता खोला और कितना जमा किया, 35,000 रुपए जमा किया, कैश रुपए हमने। ठीक है, कि हमने SBI बैंक में खाता खोला और 35,000 जमा किया, तो जो है इसका बन जाएगा आपका SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू। तो हमने SBI का लेजर बनाया है, और इसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी, F4 में, क्योंकि F4 का उपयोग होता है कि इसमें क्या होता है,
कि जब इसमें कैश और बैंक के मध्य लेन देन की जाती है, जब हमारे कैश और बैंक दिखाई दे वहां पे क्या होता है, F4 वाउचर होती है। तो हमने F4 किया और इसमें क्या शो कर रहा है, कैश और बैंक शो कर रहा है, क्योंकि हमने लिखवाया है डिफिनेशन में कि इसमें केवल कैश और बैंक के लेजर प्रदर्शित होते हैं और वही हो रहा है। सो एकदम कोई गलत नहीं है इसमें, आपको ध्यान देकर के पढ़ना समझना। तो डेबिट में क्रेडिट में क्या है, हमारी कैश है क्योंकि जा रही है, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट होती है रियल अकाउंट के अनुसार। अब अमाउंट कितना है, 35,000 रुपए, 35,000 हमने डाल दिया इसमें, इंटर, और ऑटोमेटिक आपको क्या आएगा, अब यहाँ से डेबिट एक बचा, इंटर। अब कह रहा है कि 2000 के नोट कितने, 1000 के नोट कितने, 500 कितने हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। बार बार इंटर करने के बजाय कंट्रोल ए करेंगे, इंटर बटन खराब नहीं होगी और आसानी से कार हो जाएगी। कह रहा है कि प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी प्रिया को जो है हमने 16,000 रुपए का माल बेचा, प्रिया को 16,000 का माल बेचा, प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल। इसकी एंट्री सेल जब आ जाए, माल बेचा F8 में, माल खरीदा F9 में, तो यहाँ पे क्या है, माल बेचा है, तो हम F8 में इसकी एंट्री करते हैं। और जैसे ही F8 बटन किया मैंने, इसमें भी क्या आ गया, इनवॉइस आ गया। और हमें क्या करना है, इसमें वाउचर में चेंज करना है। तो वाउचर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल V बटन, ठीक है। अब रेफरेंस नंबर यहाँ पे मैंने सेकंड डाल दिया। डेबिट में क्या हो रहा है कि प्रिया को माल बेचा, तो प्रिया पाने वाले होगी डेबिट। अमाउंट कितना है इसमें, 16,000 रुपया, 16,000 अमाउंट डाल दिया हमने, इंटर, ऑन अकाउंट उसके खाते पर, इंटर इंटर, और सेल, सेल ही आएगा, इंटर इंटर इंटर, हो गई डन एंट्री। इसके बाद में कह रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया, यानी क्या क्या कि प्रिया ने चेक द्वारा हमें 16,000 रुपए का भुगतान किया है। जब हमने उसको 16,000 का बेचा तो बाद में क्या किया, वो चेक हमें दे, तो चेक हमारे पास आया तो बन गया डेबिट। और इसमें क्या हो गया कि आपका प्रिया देने वाली से क्या हो गया, क्रेडिट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया। क्वेश्चन क्या था कि प्रिया ने चेक द्वारा 16,000 का भुगतान किया, यानी प्रिया ने कितना किया, चेक से भुगतान किया, कितने का, 16,000 का। तो हम इसकी एंट्री किसमें करेंगे, जब उसने भुगतान किया है तो हमें क्या हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त की क्या होती है, वाउचर F6, तो F6 में इसकी एंट्री करेंगे। और क्रेडिट में क्या है आपका, प्रिया, देखिए दिखा रहा है प्रिया के नाम पे खाते पर 16,000 दिखा रहा उधारी। जैसे ही हम इसमें 16,000 अमाउंट फिल करके इंटर करेंगे और देखिए जीरो हो जाएगा, बैलेंस हो गया जीरो, और यहाँ पे SBI बैंक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे SBI बैंक। इसके बाद में कह रहा है कि निधि को माल बेचा हमने, कितने का, 14,000 रुपए का, तो F8 में हो जाएगी इसकी एंट्री, कंट्रोल भी कर देते हैं, 3 डाल देते हैं हमारे डेबिट में निधि हो जाएगी। अब निधि के खाते पे भी कितना हो जाएगा, 14,000 रुपए दिखाई देगा, कितना, 14,000 रुपए, इंटर, ऑन अकाउंट, इंटर इंटर, और सेल, इंटर इंटर, देखिए निधि खाते पे 14,000 दिखाई दे रहा। इसके बाद में कह रहा कि निधि ने जो है नगद भुगतान किया 14,000 रुपए का, जब हमने उसको उधारी बेचा है, बाद में क्या किया, वो कैश पैसा मुझे दिया, कितना, 14,000। जब हम किसी को उधारी बेचेंगे, बाद में हमें पैसा देगा, तो पैसा क्या होगा, प्राप्त होगा हमें, तो डेबिट बन जाएगा, और जो देने वाला व्यक्ति रहेगा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू निधि। इसकी एंट्री किसमें की जाएगी, F6 में। प्राप्त कर रहे हैं हम ना, इतना बताने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा, F6 में क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट में देने वाली निधि। देखिए 14,000 दिखा रहा है, 14,000 जैसे अमाउंट डालेंगे यहाँ से हो जाएगा आपका अन अकाउंट, आपका यहाँ से डेबिट में कैश। कोई डाउट लगे तो पेज अप करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि रितु से जो है उधार माल खरीदा हमने 20,000 रुपए का, रितु से उधार माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु, अमाउंट कितना है, 20,000 रुपए है, तो इसकी एंट्री हम F9 में करेंगे, तो कंट्रोल भी कर देते हैं हम। इनवॉइस नंबर हमने 4 डाल दिया, क्रेडिट में कौन है, रितु है देने वाला, तो हमने रितु डाल दिया यहाँ से। अमाउंट कितना है, 20,000 रुपए है, 20,000 अमाउंट डाल दिया हमने, इंटर, ऑन अकाउंट, इंटर 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 इंटर, डन हो गया एंट्री। इसके बाद में कह रहा है कि इंश्योरेंस का भुगतान यही है, बीमा प्रीमियम का वही है ना, हमने तो वही बोला ना कि बीमा प्रीमियम का, यानी चेक द्वारा क्या है, बीमा किस्त का भुगतान, चेक द्वारा बीमा किस्त का भुगतान है 6,000। तो जब हम भुगतान आ गया तो भुगतान का अंग्रेजी क्या होता है, पेमेंट होता है, ठीक है। तो हम F5 में इसकी एंट्री कर देंगे, यानी हो जाएगा आपका इंश्योरेंस, ठीक, कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, 6,000 रुपए, इंटर कैश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि रेंट
क्या दिया, किराया दिया है हमने पेमेंट में, तो रेंट हो जाएगा डेबिट, पेमेंट में एंट्री करेंगे, अमाउंट हो जाएगा आपका 2000 रुपये। कितना हो जाएगा अमाउंट, 2000 हो जाएगा, तो मैंने 2000 अमाउंट डाल दिया। इंटर कैश में, कैश ही है इंटर। कह रहा है कि डोनेशन, या कह रहा है कि 1500 रुपए का माल दान में दिया, दाता कि 1500 रुपए का माल दान में दिया, यानी चैरिटी एज गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो चैरिटी एज गुड्स क्या है, हमारी एक्सपेंस है, लॉस हो रही है एक प्रकार से देखा जाए तो, दे रहे हैं हम, खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि जो खर्च होता है डेबिट, तो चैरिटी एज गुड्स हमने क्या बना दिया, डेबिट बना दिया, ताकि जब हिसाब करें तो पता चले कि जो 1500 रुपए की माल में कमी आई, ये कहाँ गई है, वो दान में दिया हमने, खर्च किया दान में। तो हमने यहाँ पे 1500 रुपए डाल दिया अमाउंट, और इंटर और क्रेडिट में क्या डाल दिया हमने, परचेज। क्यों परचेज डाला, ताकि हमारा जो माइनस हो रहा है वो परचेज वाले में से माइनस हो रहा, और इसकी एंट्री हम F7 में करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा कैश दिखाई दे रहा, ना यहाँ पे हमारा बैंक दिखाई दे रहा, तो इसकी एंट्री किसमें करेंगे हम, F7 में करेंगे हम। ठीक, देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन जो है उसमें, चैरिटी एज, तो यहाँ पे हमने डाल दिया किसमें, F7 में है सांद्रे भाई, F7 में हमने डाल दिया किसका, चैरिटी एज गुड्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट 1500 रुपए, इंटर यहाँ से परचेज अकाउंट। ठीक है, ये था हमारा 1500 रुपए का माल दान में दिया। उसके बाद कह रहा है कि नगद फर्नीचर खरीदा 11,200 रुपए का, 11,200 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसकी एंट्री हम किसमें करेंगे, F5 में। उस दिन बताया था हमने ना कि जब हम क्या करते हैं, अपने उपयोग के लिए संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री F5 में करते हैं, और जब क्वेश्चन में होता है कि माल खरीदा तब उसमें एंट्री किसमें करते हैं, F9 में करते हैं। तो F5 में इसकी एंट्री करेंगे, और हो जाएगा फर्नीचर और 11,200 कैश, इंटर क्वेश्चन डन। कह रहा है कि जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद आहरण की कितना, 2000 रुपए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए क्या किया हमने, आहरण किया हुआ है कितना, 2000, और इसका हो जाएगा आपका जो एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हो जाएगा आपका ड्राइंग डेबिट में, और अमाउंट 2000 रुपए, और कैश हमने कर दिया यहाँ पे F5 में एंट्री कर दिया हमने इसकी। इसके बाद में कह रहा है कि ब्याज प्राप्त किया हमने 1200 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो कैश हमने डेबिट कर दिया, रिसीप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे इसकी, जो है इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा क्रेडिट, कितना 1200 रुपए, और क्या मिला हमें डेबिट के रूप में, कैश। फिर कह रहा है आपको कि नगद माल बेचा हुआ है हमने कितना, 2300 रुपए का, कितने का बेचा है, नगद माल बेचा 2300 रुपए का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, तो यहां से हमने नंबर डाल दिया 5, कैश बेचा हुआ है कितने का, 2300 रुपए का, इंटर सेल। इसके बाद में कह रहा है कि कमीशन का भुगतान चेक द्वारा किया हमने, यानी क्या कह रहा है कि चेक द्वारा कमीशन का भुगतान कितने का, 3000 रुपए का, भुगतान है ना। ठीक, तो इसकी जो एंट्री है 5 में करेंगे आप पे, डेबिट में जो कमीशन डाल देंगे वो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, अमाउंट डाल देंगे 3000 रुपए, और यहां से हो जाएगा हमने चेक द्वारा भुगतान किया है, तो SBI बैंक। इसके बाद में कह रहा है कि टेलीफोन बिल का भुगतान जो है चेक द्वारा किया, यानी कह सकते हैं कि चेक द्वारा टेलीफोन बिल का भुगतान, अमाउंट कितना है, 2000 रुपए, तो ये भी इसकी एंट्री पे पेमेंट में होगी, भुगतान आया तो टेलीफोन बिल अमाउंट 2000 रुपए, इंटर SBI बैंक, क्योंकि बैंक हमारा एक ही चलेगा। इसके बाद में कह रहा है आपका सैलरी का भुगतान, यानी वेतन का भुगतान कितना, 1200 रुपए, 12,000 है, ठीक, 12,000 रुपए क्या किया हमने, वेतन का भुगतान किया हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000, ठीक है, और भी है बस। अब ये क्वेश्चन हो कि इस क्वेश्चन को मिलाना है, तो सीधे आपके पास पेज अप बटन है, शॉर्टकट की पेज अप बटन करते जाइए, और एक एक क्वेश्चन का अमाउंट और जो है एंट्री आप मिलाते जाइए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप पेज अप करके क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दर देखिए, जब ये क्वेश्चन हो जाए इस कैप बटन से बैक करेंगे
और हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। अब इसमें हमें ये जानना हो कि कितना बेनिफिट हुआ है या मुझे कितना ट्रांजेक्शन किया हुआ है हमने देखना हो, तो आपको डी और डी बटन 2 बार प्रेस करना है, इस तरीके से दिखाई देगा। और आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में शॉर्टकट की दिया हुआ है यहाँ पे Alt F1, ये देखिए डिटेल में दिखाई दे रहा, कह रहा है इसमें जो किसी SBI बैंक है आपका डेबिट बना है और कैश क्रेडिट बना है, और स्टेशनरी इसमें क्या है आपका डेबिट बना है और कैश क्रेडिट बना है, क्योंकि कैश क्रेडिट है तो ये डेबिट बनेगा। इंश्योरेंस क्या है आपका डेबिट और कैश क्रेडिट बना हुआ है, तो उस हिसाब से पूरी एंट्री जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके ऐप से बैक करते हैं और बैक करने के बाद अब देखना चाहते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है इस ट्रांजेक्शन में, तो पी बटन प्रेस करना है आपको। कौन सा बटन? पी बटन। पी बटन प्रेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। डिटेल में देखने के लिए Alt F1, डिटेल में देखने के लिए Alt F1। तो इसमें कह रहा है कि हमने जो परचेज किया हुआ है कितने का, 54,000 रुपए, 54,500 का परचेज किया हुआ है हमने, और सेल कितने का हुआ है, 32,300 रुपए का। तो जब हमने 32,000 का खरीदा है और 54,500 खरीदा है और 32,000 का बेचा है, तो कितना लॉस जाएगा, 22,200 रुपए। और उसके साथ इस लेन देन के दौरान हमने जो है खर्च कितना किया हुआ है, 28,700 रुपए का, 28,700 रुपए का। तो 22,200 रुपए तो ऐसे लॉस हुआ और 28,700 टोटल मिलकर कितना हुआ लॉस। और इसमें कह रहा है कि हमें 1,200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, यानी 28,700 लॉस हुआ है और उसके बदले में 1,200 रुपए कितना हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27,500, क्योंकि इतना जो फायदा हुआ उसको तो काट देंगे ना। तो 27,500 प्लस 22,200 जोड़कर कितना हो जाएगा, 49,700। ठीक है, तो 49,700 रुपए आपका किस में आएगा, नेट लॉस में। और ग्रॉस लॉस में कितना आएगा, 22,200 रुपए। ठीक है, इसका अगर बैलेंस शीट देखना हो, ठीक है, तो बी बटन दबाएंगे, बैलेंस शीट दिखाई देगा। और Alt F1 करेंगे डिटेल में, तो कह रहा कि आपने इधर देखिए, कह रहा कि 1,50,000 रुपए जो हमने लगाया हुआ था और 2,000 रुपए हमने एक्सपेंस कर दिया हूं खुद का, तो कितना बचा हमारे कंपनी में, 1,48,000 रुपए। और कह रहा कि 56,000 लाइबिलिटीज में दिखा रहा, और किसमें, सिंडिकेटर के नाम पर। सिंडिकेटर इंटर करेंगे तो हमने बताता ना कि इंटर क्या करता है, ये बताता है यहाँ पे कि 36,000 क्या किया है। देखिए हमें इंटर करते जाएंगे तो बता रहा है कि हमने कि मनीषा से परचेज किया हुआ है, यानी क्रेडिटर का मतलब लेनदार, ये क्या है, लेने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, कह रहा है कि 56,000 अभी हमें किसी व्यक्ति को देना भी है, उनसे उधारी खरीदा हुआ है। सिंडिकेटर का मतलब हमने बताया था, क्रेडिटर क्या होता है कि जब हम किसी पार्टी से क्या करते हैं, माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो क्या कहलाता है, वो सिंडिकेटर कहलाता है। तो हमने 56,000 रुपए का उधारी खरीदा हुआ है, और 56,000 में किससे किससे खरीदे हुए हैं, जब इंटर करेंगे बता रहा कि 36,000 आपका मनीषा और 20,000 रुपए रितु से खरीदा हुआ है, उन दोनों लोगों को हमें भुगतान करना है। तो 36,000 रुपए का जो दूसरे का हमारे पास उधारी पड़ा हुआ है, 56,000 ये हो गया, प्लस 1,48,000 रुपए हमने लगाया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, 2,04,000 रुपए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास कि 1.5 लाख रुपए है और आपको कोई उधार दे दे 500 रुपए, या आपको 50,000 को उधार दे दे, कितना हो जाएगा आपके पास, 2 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए आपके पास पहले था, 50,000 किसी ने आपको उधार दे दिया, कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। तो जब 2 लाख आपके पास है या 2 लाख का आपने परचेज किया हुआ है संपत्ति, तो 2 लाख का होना चाहिए। तो कह रहा कि वही कि 2 लाख आपके पास है कि नहीं, ये देखिए। तो कह रहा कि 1,48,000 हो गया और 56,000 मिला कितना हुआ, 2,04,000 रुपए हमने व्यापार में लगाया हुआ है। कितना, 1,48,000 कैश और 56,000 की उधारी। तो अब इधर देखिए, कह रहा कि उसमें से जो है 2,04,000 में से 11,200 रुपए की हमारी संपत्ति पड़ी हुई है फर्नीचर के रूप में। और कह रहा है करेंट एसेट्स में, यानी प्रेजेंट में जो हमारे पास है, वो कह रहा है कि सिंडिकेट डेबिटर में नहीं है। कैश कह रहा है कि 97,100 रुपए पड़ा हुआ है, बैंक में 46,000 पड़ा हुआ है, यानी जो आपका 2,04,000 रुपए है, कह रहा है कि 97,000 बैंक में, 46,000 46,000 बैंक में, 97,000 कैश और 11,200 की संपत्ति और 49,700 का हमारा लॉस हुआ है। यानी कि जो आपका खर्च होते हैं वो भी जुड़ते हैं आपके पैसे में, यानी कि आपने 2 लाख रुपए लिया हुआ है, आपने किसी को 1 लाख दे दिया है, हो गया, किसी को 20,000 दे दिया, किसी को 10,000 दे दिया, किसी को 70,000 दे दिया, सबको जोड़ेंगे ना जो खर्च किए हैं जो है। तो ये भी क्या गया, जो लॉस हुआ है, जो बैंक में है, जो कैश है, जो फर्नीचर है, सबको जोड़ा तो कितना आ गया, 2,04,000। यानी कह रहा कि हमारा हिसाब सही है, जितना हमने लगाया था, जितना हमने पैसा लिया था, उतनी संपत्ति हमारे व्यापार में पड़ी हुई है। अगर ये चीजें गलत बताए तब आपका एंट्री सही नहीं, तब आपने कहीं ना कहीं इसमें
कुछ मिस्टेक किया हुआ है या ना कहीं इसमें खाने की कोशिश की हुई है, मतलब पैसा को बचाने की कोशिश किया हुआ है। ये है आपके एंट्री बताता है, ठीक है। Alt F1, ठीक है। हाँ, T बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका बताया, ठीक है। ये कीजिएगा, इतना आंसर मैच होना चाहिए कि 54,500 परचेज में, 32,300 सेल में, ठीक है, और 28,700 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम में 1,200 रुपए, ठीक है। टोटल मिलाकर 49,700 नेट लॉस में। और बैलेंस शीट में जब आप आते हैं तो आपका ये आंसर भी मैच होना चाहिए कि 1,48,000 कैपिटल है, 56,000 हमारी लायबिलिटीज है, 11,200 एसेट्स है, 97,100 कैश है, 46,000 बैंक में है, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लॉस में दिखा रहा हूँ 49,700, मिलाकर के दोनों 2,04,000 रुपए आपकी अमाउंट आती है। तब आपने एंट्री सही किया हुआ है, अगर नहीं आती तो गलत, ठीक है। और नहीं आएगा तो इसमें देख करके आप क्लियर कर लीजिएगा, या आने के बाद आप लास्ट में देख सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं, ठीक, इसमें से।